हाय गाइस, तो अभी हम पढ़ेंगे रेडियस और इसको हम बीडी चौरसिया से पढ़ेंगे। तो आई होप ये पढ़ते वक्त आप भी बुक लेकर बैठो और मैं इसमें से हर एक लाइन को आपको क्लियरली समझा दूंगा। हर एक लाइन को इस वीडियो में हम जो है रेडियस का साइड डिटर्मिनेशन पढ़ लेंगे और उसके फीचर्स पढ़ लेंगे और जो उसका अटैचमेंट्स होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं पूरा ट्राई करूँगा, मैंने पूरी पढ़ी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ा है। जितना मैं भी आपको समझाने वाला हूँ तो मैं पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसको। तो आप भी आई होप बुक लेकर ही बैठो तो ही आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। और हाँ, अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि एग्ज़ाम आपका आ ही रहा है तो उस टाइम ये हेल्पफुल होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप बिल्कुल समझ के पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल आपके पास साल 6 महीना है, आराम से आप डिटेल से बढ़िया मन लगा के पढ़ना चाहते हो तो ही आपके लिए ये वीडियो जो है बेनिफिट होने वाला है। तो अगर हम शुरू करें, रेडियस इज द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म एंड इज़ अ होमोलोगस विद द टीबिया। जो हमारी लेटरल साइड की जो फोर आर्म होती है उसकी लेटरल साइड से मतलब हुआ जैसे ये हमारा हाथ है तो जो इसका लेटरल साइड है, इसको हम हाथ को ऐसे रखेंगे तब जो ये हमारा ये लेटरल साइड होगी और ये मीडियल साइड होगी। हाथ को हम ऐसे रखकर लेटरल और मीडियल डिसाइड नहीं करेंगे, हम ऐसे रखकर लेटरल और मीडियल डिसाइड करेंगे। तो लेटरल साइड की जो है हमारे फोर आर्म की लेटरल साइड की बोन है रेडियस, और ये होमोलोगस टू है हमारी टीबिया जो कि लोअर लिम्ब की बोन है, उससे होमोलोगस है। इट हैज़ एन अपर राउंड एंड। इसका जो एंड है जो वो ऊपर की तरफ जो आपको राउंडेड दिख रहा होगा, अगर आप फिगर 2.1 लाइन को देखोगे तो ये राउंडेड हेड जो आप देख पा रहे हो, ऐसा राउंडेड हेड होता है इसका। बुक में आप जरूर देख लो। और अ लोअर ब्रॉड एंड विद अ स्टाइलोइड प्रोसेस एंड अ शाफ्ट। जो इसका लोअर एंड होता है वो एकदम ब्रॉड होता है और वहाँ पे एक स्टाइलोइड प्रोसेस होता है। अगर आप फिर से 2.19 वाली फिगर देखोगे तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर जो है स्टाइलोइड प्रोसेस भी जो है मार्क कर रखा है और मैंने उसको वापस दोबारा से लिख भी रखा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम ऐसे ही जो है कंटिन्यू करते जाएंगे और पूरे इसके साइड डिटर्मिनेशन और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है तो आपका टाइम लगेगा, शॉर्ट वीडियो नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। साइड डिटर्मिनेशन में अपर एंड इज हैविंग अ डिस्क शेप हेड, अ नेरो नेक वाइल लोअर एंड इज एक्सपेंडेड। जो अपर एंड है वो डिस्क शेप्ड है, मतलब डिस्क शेप्ड मतलब इसी को मैं डिस्क शेप लिख रखा है, मैंने भी उसको याद रखने के लिए वहाँ पे इसको राउंडेड हेड लिखा था, फिर ब्रैकेट में डिस्क शेप लिख रखा है। अब अगर हम इसको वापस से आगे पढ़ेंगे तो ये हाइलिन कार्टिलेज, जो फीचर्स में आप पढ़ोगे हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है और ये आर्टिकुलेट करता है कैपिटलम ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस बोन होती है उसके कैपिटलम एक पार्ट होता है, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। मैंने सबसे पहले ही ये रेडियस बोन उठा दी क्योंकि रेडियस और अल्ना जो है काफ़ी हार्ड अपर लिम्ब की हार्ड बोन में से आता है। मतलब स्केपुला क्लेविकल तो बहुत ईजी हो, ह्यूमरस ठीक ठाक लेवल की है, लेकिन रेडियस और अल्ना जो है काफ़ी हार्ड है। इसमें जो अटैचमेंट्स वगैरह है, जो इसके इतने सारे पॉइंट्स हैं, थोड़ी डिफिकल्ट टू रिमेंबर होती है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे, हम पढ़ते जाएंगे। तो अपर एंड जो है डिस्क शेप्ड है और नेरो नेक, जो नेक है वो थोड़ी सी नेरो है, वाइल लोअर एंड इज एक्सपेंडेड एंड विद अ स्टाइलोइड प्रोसेस। जो ये वापस अपनी बात को रिपीट कर रहा है, जो नीचे वाला एंड है वो एक्सपेंडेड है और जो ब्रॉड है थोड़ा सा। क्लोज टू नेक इट प्रेजेंट अ रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब इसको आप वापस अपने डायग्राम में देखोगे तो जो नेक के नीचे का एरिया है वहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट है आपको डायग्राम में देखोगे तो ये वाला पार्ट रेडियल ट्यूबरोसिटी है, इसकी साइड डिटरमाइन करने में कर रहा है। देखना, जो नीचे का एंड आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे का एंड जो है वह ब्रॉड है और ऊपर का एंड जो है राउंडेड है। साइड डिटरमिनेशन करें, अपन कुछ समझ नहीं रहे अभी मोटा मोटा। ऊपर का एंड राउंडेड है जो कि आपने डायग्राम में देखा है, नीचे का एंड ब्रॉड है, और जो है ऊपर का एंड है राउंडेड, उसके नीचे नेक है और नेक के वहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी है। तो यहाँ आपको साइड डिटरमिनेशन समझ में आ रहा है, ऊपर और नीचे कैसा दिखा। अब जो है हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है एट द लोअर एंड द इंटीरियर सरफेस is in the form of thick prominent ridge, and while the posterior surface present four groove for the extensor tendon। जो लोअर एंड है उसमें जो इंटीरियर साइड में है अपना, वहाँ पर होगा एक प्रोमिनेंट, अपन को मिलेगा रिज मिलेगा। प्रोमिनेंट मतलब आसानी से देखकर समझने आने वाला, जिसको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक रिज है।
ये प्रोमिनेंट का मतलब ये हुआ। और पिछली जो ये तो हुई एंटीरियर साइड की, पोस्टीरियर साइड में 4 ग्रूव मिलेंगे आपको, जो कि डायग्राम में फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। ये है अपना फर्स्ट ग्रूव, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप अपने डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रूव मिलेगा, फिर सेकंड ग्रूव मिलेगा, थर्ड ग्रुप को ऑब्लिक ग्रूव, और ऑब्लिक ग्रूव भी बोलते हैं और थर्ड ग्रूव भी बोलते हैं, फोर्थ ग्रूव। ये जो छोटी छोटी लाइन है यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये जो है ग्रूव्स है। और ये एक्सटेंसर टेंडन जो है उनके लिए यहाँ पर आकर वो जो है कनेक्ट होते हैं। पेज में चेंज कर ले क्या, हाँ, 4 एक्सटेंशन टेंडन यहाँ पे जो है वो कनेक्ट होते हैं, इसलिए अब वो आगे अटैचमेंट्स वगैरह में आएंगे तो हम उसको फर्दर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब आता है द थर्ड पॉइंट जो है, लोअर एंड प्रेजेंट ट्यूबरेशन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस कोड डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। जो लोअर एंड है उसमें एक पोस्टीरियर सरफेस पे एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये वाला भी मैंने मार्क कर रखा है और आपको आराम से दिख जाएगा। फिर से आप अपना डायग्राम देखोगे तो जो सेकंड और फर्स्ट ग्रुप के बीच में जो मार्क कर रखा है, यहाँ पर ये आपको दिखेगा भी सही, ये वाला जो है डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है। तो आपको आई होप यहाँ तक भी समझ में आया हो। अब अपन साइड डिटर्मिनेशन में लास्ट पॉइंट देख रहे हैं। अब मैं इसको साइड डिटर्मिनेशन को एक और बार रिवाइज कर दूंगा मोटा मोटा, ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए थोड़ा सा। द शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज द मिडल बॉर्डर। जो शार्पेस्ट बॉर्डर होगा, जिसको आप छूकर पता कर पाओगे कि सबसे शार्प बॉर्डर है, वही आपका मिडिल बॉर्डर होगा। अब अपन ने पहले पॉइंट में देखा, जो अपर एंड है, जो अपर एंड है वह डिस्क शेप्ड है, मतलब डिस्क शेप्ड है, राउंड है, और नेक के नीचे जो है वो नीचे का पार्ट जो है एक्सपेंडेड होता है, और नेक के पास जो है उसका रेडियल ट्यूबरोसिटी होता है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा, फिर से अपनी बुक में देख लो। एट द लोअर एंड द इंटीरियर सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ थिक प्रोमिनेंट। जो नीचे में आओगे तो आपको एंटीरियर सरफेस में, अब आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर समझ में आ रहा है, देखो ऊपर का नीचे का समझ में आ गया। और जो आगे की साइड है वहाँ पे एक प्रोमिनेंट रिज दिखाई देगा, जो कि आपको आराम से देख के समझ में आ जाएगा। अगर नहीं तो आप जब पीछे देखोगे तो वहाँ पे 4 ग्रूव मिलेंगे, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया अगेन। और जो लोअर एंड प्रेजेंट ट्यूबरकल पोस्टीरियर को जो डोर्सल ट्यूबरकल लिस्टर है वो भी आपको दिखेगा, जो मैंने डायग्राम में फिर से दिखा रहा हूँ। अब अपने पास असली बोन हो तो आराम से समझ में आएगा। ये वाला जो है डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ये वाला भी आपको साइड डिटर्मिनेशन करने में पता करेगा कि एंटीरियर साइड कौन सी है और पोस्टीरियर साइड कौन सी है। द सरफेस जो सबसे, अब मीडियल और लेटरल साइड आप कैसे डिटरमाइन करोगे, जो शार्पेस्ट बॉर्डर होगा वो होगा मीडियल बॉर्डर। तो अब अपन जो है फीचर्स पढ़ेंगे, पहले अपन अपर एंड के पढ़ लेंगे, फिर शाफ्ट के पढ़ लेंगे, फिर लोअर एंड के फीचर्स पढ़ लेंगे। तो अपन रेडियस डिस्कस कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। द हेड इज डिस्क शेप्ड, जो कि मैंने बताया डिस्क शेप्ड होता है, हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है, is covered with the hyaline cartilage. It has superior concave surface which articulate with the capitulum of humerus at elbow joint। जो हमारा elbow joint है वहाँ पर जो रेडियस का हेड है, जो कि राउंडेड है, जो कि कवर्ड है विद हाइलिन कार्टिलेज, उसका जो सुपीरियर सरफेस है, जैसे कि ये हमारा हो गया रेडियस, और इसका जो सुपीरियर सरफेस है वो कनकेव है, केव है, अंदर से ऐसा है, जो आर्टिकुलेट करेगा विद द कैपिटलम ऑफ ह्यूमरस एट एल्बो जॉइंट। ओके, अब जो है द सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड इज़ ऑल्सो आर्टिकुलेट। जो हमारा सर्कमफ्रेंस है हेड का, वो भी आर्टिकुलेट करता है। इट फिट्स इनटू, जो फिट होता है इन रेडियल नोच ऑफ अल्ना। जो अल्ना बोन है उसका रेडियल नोच, अब अपन जब अल्ना डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा कि रेडियल नोच ऐसा सा होता है कुछ, उसके अंदर जो फिट होता है, उसके अंदर फिट होता है। और जो एंड अल्नर लिगामेंट, जो अल्नर लिगामेंट होते हैं उनके अंदर फिट होता है, दस फॉर्मिंग द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जो दोनों पॉइंट जॉइंट होती है वहाँ पर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है, वो भी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट को बता दिया। अब वापस एक बार पॉइंट फर्स्ट को डिस्कस कर देता हूँ मैं। डिस्क शेप्ड होता है, हाइलिन कार्टिलेज के साथ जो है कवर्ड होता है, और सुपीरियर सरफेस होता है ऊपर का पार्ट, वो कनकेव होता है, जो कि कनेक्ट होता है कैपिटलम ऑफ ह्यूमरस के साथ, आर्टिकुलेट करता है। और जिसका सर्कमफ्रेंस है वो भी क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। और जो सॉकेट होता है रेडियल नोच ऑफ अल्ना का, जो रेडियल नोच होता है उसके साथ जाके आर्टिकुलेट करता है, और जो ये अल्नर लिगामेंट है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, और फॉर्म करता है एक सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को फॉर्म करता है। अब अगर सेकंड पॉइंट, नेक इज इनक्लोज्ड बाय द नैरो लोअर मार्जिन्स ऑफ द अल्नर लिगामेंट के जो नेक है वहाँ तक उसको
इनक्लोज कर लेता है, जो रेडियो अल्नर लिगामेंट है, जो अल्नर लिगामेंट है वो नेक तक कवर कर लेते हैं। और हेड एंड नेक जो है आर फ्रीली, जो कैप्सुलर अटैचमेंट है तो वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली घूम सकते हैं वहाँ पर, जो रेडियस और अल्ना है वो आपस में फ्री में घूम सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ एल्बो जॉइंट के वहाँ पे। एल्बो जॉइंट से नीचे जो रेडियो अल्नर जॉइंट है वहाँ पर फ्री से मूवमेंट कर सकते हैं। अब रेडियल ट्यूबरोसिटी जस्ट लाई बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक, जो नेक का मीडियल पार्ट है उसके जस्ट नीचे ही रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था 2.19 वाले में, सॉरी इट हैज़ अ रफ पोस्टीरियर पार्ट एंड स्मूथ एंटीरियर पार्ट, जिसका पोस्टीरियर पार्ट रफ है और जो पोस्टीरियर पार्ट जो है रफ है और जो एंटीरियर पार्ट है वो स्मूथ है। अब अपन डिस्कस करेंगे साफ्ट के फीचर्स। अब आपको समझ में आया होगा जो मैंने हेड के फीचर्स बताया कि वो किस तरीके से राउंडेड है, आर्टिकुलेट करता है, कैपिटलम ऑफ ह्यूमरस के साथ, हाइलिंग कार्टिलेज के साथ कवर होता है, जो सुपीरियर सरफेस है जो कनकेव है वो कैपिटलम के साथ आर्टिकुलेट करता है, और किस तरीके से जो उसके वो रेडियस जो है अल्ना के साथ कनेक्ट होती है रेडियो अल्नर जॉइंट के थ्रू, और जो अल्नर लिगामेंट है उसके नेक तक के एरिया को पूरा कवर कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आया आपको, और फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। ये आपको उसके फीचर्स मिले अपर एंड के, अपर पार्ट ऑफ रेडियस के। अब अपन डिस्कस करेंगे साफ्ट के कुछ फीचर्स। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेज, जो 3 बॉर्डर्स होंगी और 3 सरफेसेज होंगी, जो कि अभी अपन ने बस इंट्रोडक्शन में और साइड डिटर्मिनेशन में देखा। जो मीडियल बॉर्डर होगा वो सबसे शार्प बॉर्डर होगा इसका रेडियस का। द इंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द anterior-lateral margin of the radial tuberosity down close to the stenoid process। जो एंटीरियर बॉर्डर है, अब अपन आराम से डिस्कस करें। एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एंटीरियो-लेटरल मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी उसका एंटीरियो-लेटरल मार्जिन। अब मैं इसको आपको ढंग से बताऊंगा। जो हमारा रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसका एंटीरियो-लेटरल मार्जिन, लेटरल मार्जिन से ये जो है शुरू होती है और डाउन पूरा नीचे तक जाती है स्टेलॉइड प्रोसेस तक। इट इज़ ओब्लिक इन द अपर हाफ, जो उसका अभी पूरा डायग्राम में बताएंगे। पूरा अपर हाफ जो है उसका ओब्लिक शेप है। अभी शेप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ओब्लिक शेप कैसा होता है, या फिर आप बस मोटा देख के समझ पाओगे कि किस तरीके की शेप है। लिखने में आपको समझ हेल्पफुल होगा कि ओब्लिक शेप का है। अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट एंड द वर्टिकल इन द लोअर हाफ, लोअर हाफ जो नीचे की तरफ है वहाँ पे वर्टिकल है। नाक और वेरी यार। The lowest part of is sharp and crest-like. The oblique part is called the anterior oblique line। जो ऊपर ही ऊपर का पार्ट जो हमने बताया, ये हो गई हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी, और ये यहाँ से जो आ रही है ये है हमारी एंटीरियर बॉर्डर। जो ऊपर वाली पार्ट है वो है ओब्लिक शेप्ड है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाला पार्ट है जो घूम के आ रहा है, जो मैंने बताया अभी आपको, ये जो पार्ट है जो घूम के आ रहा है एंटीरियर ओब्लिक लाइन इसको बोल रहे हैं अपन, एंटीरियर ओब्लिक लाइन बोल रहे हैं। इट इज़ अ ओब्लिक इन द अपर हाफ, एंड जो नीचे की तरफ आता है लोअर हाफ है, इसमें सीधा वर्टिकल है। देन लोवेस्ट पार्ट जो है एकदम शार्प है और क्रेस्ट लाइक है। द ओब्लिक पार्ट इज कॉल्ड एंटीरियर ओब्लिक लाइन। जो नीचे वाला पार्ट है एंटीरियर ओब्लिक लाइन वाला, एंटीरियर ओब्लिक लाइन बोलते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है जो घूम के ओब्लिक शेप से आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे अपन और डिस्कस करने वाले हैं। मेरी आदत थोड़ी टाइट हो रही है, थोड़ा समझाने में भी दिक्कत आ रहा है, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा है एनाटॉमी। मेरे को इतना खास मैं पढ़ नहीं पाया, मेरी ही गलतियों की वजह से। The posterior border is the mirror image of the anterior border, but is clearly defined only in its medial one third. The upper oblique part is known as the posterior oblique line। जो पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन है जो हमें पीछे की तरफ देखने को मिलेगी, वो हूबहू इमेज है जो हमारी एंटीरियर ओब्लिक लाइन की हूबहू इमेज। अब आप इसमें जो सेकंड वाला है ना उसका बी वाली इमेज उसको देखोगे तो आपको पीछे पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन दिखेगा। ये वाला जो है ये वाला पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन आपको दिखेगा। पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन में दिखेगा इज द मिरर इमेज ऑफ द एंटीरियर एंड क्लियरली डिफाइंड ओनली द, जो ये है सिर्फ मिडिल पार्ट में, जो है मिडिल वन थर्ड में ही क्लियरली आप देख पाओगे, बाकी जगह नहीं देख पाओगे। द अपर ओब्लिक पार्ट इज नोन एज द पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन।
जो उसका जो अपर जो ओब्लिक अपर वही जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर अपन देख रहे हैं उसका ओब्लिक तरीके की हूबहू जो एंटीरियर ओब्लिक लाइन जैसा ही है, और जो उसका ऊपर पार्ट है उसको अपन पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन बोल देंगे। जैसे एंटीरियर बॉर्डर को अपन एंटीरियर ओब्लिक लाइन बोलते हैं, इसको बोल देंगे पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन। ओके, अब थर्ड वाला पॉइंट है जो कि मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं इसको डिस्कस करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कहीं पे भी नहीं, मैं इसको हिंदी में लिख के बता दूंगा कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। अपन साफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे, बॉर्डर्स जो 3 बॉर्डर्स थी, अपन ने पोस्टीरियर और इंटीरियर बॉर्डर के बारे में समझ लिया, लेकिन जो मिडिल बॉर्डर है उसके बारे में सिर्फ मैं यही बता पाया हूँ आपको कि सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर होता है, लेकिन इसको मैं आगे डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा। द इंटीरियर सरफेस लाई बिटवीन द एंटीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर, जो मिडिल बॉर्डर है और जो एंटीरियर बॉर्डर है वहाँ पर जो है एंटीरियर सरफेस मतलब एंटीरियर बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर के बीच का सरफेस जो होगा वो होगा हमारा एंटीरियर सरफेस। काफ़ी सिंपल है। तो पोस्टीरियर सरफेस जो होगा, पोस्टीरियर और एंट्रोशियस बॉर्डर होगा उसके बीच का सरफेस हो जाएगा। और लेटरल सरफेस जो है लाई बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, जो पोस्टीरियर बॉर्डर उसके बीच में आपके हाथ में जब बोन होगा तो आप आराम से देख के समझ पाओगे। अब अपन लोअर एंड की जो है फीचर्स पढ़ेंगे और बाकी अटैचमेंट्स हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना बोरिंग वीडियो कौन देखेगा यार, बट जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होगा, हिंदी में समझना होगा, जो मेरी तरह किसी जिसको समझ नहीं पाया कॉलेज में अपने प्रोफेसर से या समझ नहीं आया जिसको बुक, तो उसको ज़रूर हेल्पफुल होगा। क्योंकि लोग बोन टू बोन देखे समझा देते हैं, लेकिन जब तक जो वीक स्टूडेंट होता है वो बुक से नहीं पढ़ेगा, बुक को ध्यान से नहीं पढ़ेगा, लाइन टू लाइन नहीं समझेगा, बुक डायग्राम नहीं दिखेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे बहुत समझने में तकलीफ आ रही है और मैं अपने आप को बड़ा 30 मार्क का समझ रहा हूँ, मेरे को फिर भी तकलीफ आ रही है पढ़ने में समझने में, तो डेफिनेटली थोड़ा सा वीक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जो लोअर एंड है इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, इट हैज़ 5 सर्फेसेस। जो लोअर एंड है उसमें 5 सर्फेस होती है, ये पार्ट जो है ईजी है। द इंटीरियर सर्फेस इज़ इन द फॉर्म ऑफ थिक प्रोमिनेंट रिज, जो इंटीरियर सर्फेस है फॉर्म करता है थिक प्रोमिनेंट रिज, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जो प्रोमिनेंट रिज आपको आराम से इंटीरियर सर्फेस में दिखाई जाएगा, साइड डिटर्मिनेशन में याद कराओ। तो दिस रेडियल आर्टरी इज पल्पेट अगेंस्ट द सरफेस। जो रेडियल आर्टरी है, द रेडियल आर्टरी जो है पल्पेट, जो जैसे कि पल्पेट मतलब स्किन के पास में ही उसके अगेंस्ट में ही स्किन की तरफ ही ये जो है रेडियल आर्टरी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। द पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट 4 ग्रूव फॉर द एक्सटेंशन टेंडन, ये अपन ने साइड डिटर्मिनेशन में पढ़ा था कि पोस्टीरियर और इंटीरियर पार्ट तो 4 ग्रूव होते हैं एक्सटीरियर टेंडन्स के लिए वहाँ पर। द मिडिल पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द अल्नर नोच फॉर द हेड ऑफ अल्ना, जो उसका मिडिल सरफेस जो है ऑक्यूपाइड होता है बाय द अल्नर नोच फॉर द हेड ऑफ अल्ना, जो हेड ऑफ अल्ना है वहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। ये पोस्टीरियर सरफेस की बात है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। द लेटरल सरफेस इज प्रोलॉन्ग्ड, डिस्कस करूँगा या फिर खुद ढूंढ के बताऊँगा, देखते हैं। द लेटरल सरफेस इज प्रोलॉन्ग्ड डाउनवर्ड, द लेटरल सरफेस इज प्रोलॉन्ग्ड डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टाइलॉइड, जो लेटरल एंड है, जो लेटरल साइड का है, जैसे कि ये हमारा हाथ हो गया, तो लेटरल साइड जो है यहाँ पे नीचे तक ये स्टेरॉइड सरफेस नीचे तक जाता है और स्टेरॉइड प्रोसेस बनाता है, यही वाला है, ये वाला। inferior surface bear a triangular area for the scaphoid bone and medial quadrangular area for the lunate bone. This surface takes part in formation of the wrist joint. जो नीचे वाला है पार्ट होता है वो हमारा विस्ट जॉइंट बनाने के लिए काम में आता है, वहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं, मतलब वहाँ पे अपन स्कैफोइड और ल्यूनेट के कनेक्ट होने की नीचे जगह है। जो इन्फीरियर पार्ट है हमारा यहाँ का, ये रेडियस होगी और यहाँ पे स्कैफोइड और ल्यूनेट। तो आई होप आपको जो है रेडियस का साइड डिटर्मिनेशन और फीचर वाला पार्ट समझ में आया हो। अब हम आर्टिकुलेशन जो अटैचमेंट्स वाले पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।